अखिलेश यादव कौशाम्बी पहुंच गए हैं। यहां उन्होंने करीब जगह बनाए हैं। आपके बहुत सारे जिले हम लोगों ने जोड़ने का काम किया। एनएचएआई अलग तरीके से सड़क बना रही है, लेकिन पहली बार उत्तर प्रदेश में हुआ होगा कि जहां पर जिला मुख्यालयों को जोड़ने के लिए 4 लेन सड़क बनाई गई है। दुनिया में लोग कहते हैं कि अमेरिका को सड़कों ने बनाया, वो इसलिए क्योंकि अमेरिका जैसा बड़ा देश ने सबसे पहले अपनी सड़कें बनाई, और जब वहां सड़कें बनी तो उसी हिसाब से वहां पर तरक्की और खुशहाली भी आई। हम लोग सड़कें बना रहे जिला मुख्यालयों को जोड़ने के लिए। बहराइच से श्रावस्ती हम लोगों ने सड़क बनाई 4 लेन, जहां लोग कभी चला करते थे 1.5 घंटा लगता था उन्हें। आपके ही बगल में बहुत दूर नहीं, हालांकि बुंदेलखंड के हिस्से में हमीरपुर से लेकर के कानपुर सड़क, एक समय ऐसा था जाने कितना वक्त लगता था जाने में, 4-4 घंटे लगते थे, लोग जाना नहीं चाहते थे सड़क पर। लेकिन आपकी सरकार बनी, हमीरपुर से कानपुर सड़क बना दी, और आज 40 मिनट में ज्यादा से ज्यादा 45 मिनट में लोग एक दूसरे के यहाँ पहुंच जाते हैं। इस सड़क पे भी मैं समझता हूँ वक्त ज्यादा लगता होगा पहले, लेकिन ये सड़क बन जाने के बाद कम से कम आपकी दूरी भी कम हो गई, सुरक्षित सड़क भी मिल गई, और आपको चलने में आसानी भी होगी और समय भी कम बचेगा। इन्हें लगातार सरकार काम कर रही है। अगर हम लोगों ने समाजवादी पेंशन बांटी है तो गरीब परिवार की महिलाओं को चिन्हित कर लिया, और ये पहली बार इतने बड़े पैमाने पे कोई योजना चली है। समाजवादी पेंशन हम लोग बांट रहे हैं, और हमने पहले पिछले बजट में 45 लाख महिलाओं को मदद की थी, उनके सीधे सीधे अकाउंट में पहुंचाया था, और इस बार 10 लाख बढ़ा करके हम लोगों ने 55 लाख महिलाओं को जोड़ने का काम किया है। और मैं अपने समाजवादियों को भरोसा दिलाना चाहता हूं, और तमाम गरीब परिवार की महिलाएं, हमारी बेटियां, उनको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि ये समाजवादी पेंशन रुकेगी नहीं, इसी तरह चलती रहेगी, और आने वाले समय में जब सरकार बनेगी तो कोई भी गरीब परिवार की महिला नहीं बचेगी जिसको समाजवादी पेंशन से हम लोग समाजवादी पेंशन ना पहुंचा दें। ये लोग कहते हैं कि जब पेंशन बनती है तो बुराई आती है उसके अंदर। हमने ऐसा इंतजाम किया है, बनाने तक तो बुराई हो सकती है। अगर समाजवादी पेंशन बनाने में कहीं शिकायत हो, कुछ लोग हो सकता है उसमें बुराई में शामिल होकर के पेंशन बना दें, लेकिन हम अपनी माता बहनों को बता सकते हैं कि जिनको एक बार पेंशन बन जाएगी, सीधा सीधा इंतजाम किया उनके अकाउंट में पहुंचा देंगे, तो जो बीच की बुराई है वो आपको परेशान नहीं करेगी, सीधा सीधा हम अकाउंट में पहुंचाने का काम करेंगे। इसी तरह एम्बुलेंस 108, 102, आप सोचिए कि आपकी सरकार नहीं थी तो कौन सी योजना चलेगी गरीब परिवार की मदद के लिए। अगर कोई मरीज होता बीमारी में, तकलीफ में, तो बताओ अस्पताल कैसे पहुंचते थे। उनको कम से कम समाजवादी लोगों ने सहूलियत दी है। और एक समय ऐसा भी आया था जब हम लोग एम्बुलेंस चलाना चाहते थे, मैंने केवल समाजवादी नाम लिख दिया था एम्बुलेंस के सामने 108। उस समय जो केंद्र सरकार थी उसने कहा कि हम पैसा नहीं देंगे एम्बुलेंस के लिए, और पैसा तब देंगे जब एम्बुलेंस के सामने से आप समाजवादी शब्द हटा दो। हमने उस समय की केंद्र सरकार को कह दिया कि अगर हमें अपने संसाधनों से भी चलाना पड़ेगा तो ये गरीबों के लिए एम्बुलेंस रुकेगी नहीं, इस एम्बुलेंस के लिए हम अपने बजट से पैसा देने का काम करेंगे। और आज देश में मैं समझता हूं इतने बड़े पैमाने पे कहीं एम्बुलेंस नहीं चली होगी जितना उत्तर प्रदेश में चल रही है, और लगातार 2-2.5-3 साल से कम जनता को यह भरोसा है कि अगर फोन करेंगे तो एम्बुलेंस उनके यहाँ पहुंच जाएगी। मैं अपने साथियों से बताना चाहता हूं, ये तमाम जो दूसरे दल के लोग हैं, जब वो विकास में बहस नहीं करना चाहते, सड़क पर, पुल पर, पेंशन पर, इलाज पर, दवाई पर, तो वो कहते हैं कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की नहीं ठीक है। कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हैं। हम अपने तमाम साथियों को बताना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से कि जिस तरीके से एम्बुलेंस की व्यवस्था की है 108, 102, आपके फोन करने पर आपके घर और गांव में पहुंच जाती है। आने वाले समय में हम ऐसा ही इंतजाम पुलिस के लिए करने जा रहे हैं। अक्टूबर के महीने से आप 100 नंबर मिला लेना, और पुलिस आपके घर पर, गांव में पहुंचने का काम करेगी। ऐसा इंतजाम हम लोग करने जा रहे हैं, और ये देश का पहला उत्तर प्रदेश होगा, पहली समाजवादी सरकार होगी जो इस तरह की व्यवस्था देने जा रही है। हमने लैपटॉप बांट के भी दिखा दिया
कन्या विद्याधन भी दे दिया। अब तो दूसरी सरकारें जागी हैं, याद करो, हम लोग भी महिला बेटियों की मदद कर रहे थे, हम लोग भी बेटियों की मदद कर रहे थे और उनकी कन्या विद्याधन से। ये योजना किसने शुरू की थी? नेताजी ने शुरू की थी। जब नेताजी मुख्यमंत्री थे तब शुरू की गई थी और हमारा समाजवादियों का यही लक्ष्य था, नेताजी का भी यही मानना था कि जिस परिवार की बेटी पढ़ी लिखी होगी वो परिवार पढ़ा लिखा बनेगा और शादी के बाद जिस परिवार में चली जाएगी उस परिवार को भी पढ़ा लिखा बनाएगी। सबसे ज्यादा बेटियों पे अगर किसी ने ध्यान दिया था तो नेताजी ने और समाजवादी लोगों ने ध्यान देने का काम किया। और आज भी अगर आप देखेंगे लैपटॉप और चाहे कन्या विद्याधन सबसे ज्यादा बेटियों को मिलने जा रहा है। उनकी संख्या ज्यादा है, लेकिन दूसरे दल के लोग भी, एक बार हम लोगों ने चला दी योजना क्योंकि घोषणा पत्र में शामिल थी, इसलिए चलाने का काम किया था, हम लोगों पे आरोप लगा दिया। आज वही लोग जो हमारी नकल कर रहे हैं, आप पता कर लो, जब से उत्तर प्रदेश की सरकार ने लैपटॉप बांटे हैं, बिहार की सरकार लैपटॉप बांट रही है, उत्तराखंड की सरकार लैपटॉप बांट रही है, हरियाणा की सरकार लैपटॉप बांट रही है, मध्य प्रदेश की सरकार लैपटॉप बांट रही है। बताओ, अगर लैपटॉप खराब लग रहा था आपको तो ये सरकारें आपकी भी हैं, आखिरकार आपको लैपटॉप क्यों बांटना चाहते हैं? और वहीं पहली बार नेताजी ने शुरू किया था कन्या विद्याधन, बेटियों के सम्मान के लिए, बेटियों को आगे पढ़ने के लिए। आज दूसरी सरकारें भी नकल करने का काम करेंगी। हम भरोसा दिलाना चाहते हैं कि अभी तो शुरुआत की हम लोगों ने कन्या विद्याधन की, शादी में भी मदद करने का फैसला ले लिया कि जो गरीब परिवार की परिवार है, अगर वो बेटी की शादी करना चाहते हैं तो सरकार की तरफ से उन्हें 30,000 रुपए की मदद करने का काम सरकार करेगी। जहां कन्या विद्याधन दे रहे हैं, शादी में मदद कर रहे हैं, एम्बुलेंस फ्री दे रहे हैं, किसानों का पानी मुफ्त कर दिया और भी सुविधाएं दे रहे हैं और विकास के रास्ते में ले जा रहे हैं। इनके साथियों, आप तुलना करेंगे, जब आप तुलना कर लेना तीनों सरकारों की, एक जो केंद्र में सरकार है 2 साल उनके हो गए, पूरे मना लिए उन्होंने। मैं पूछना चाहता हूं 2 साल के अंदर उन्होंने क्या क्या कर दिया? या यहाँ के सांसद भी होंगे, बताओ क्या दिया उन्होंने? हमने तो लोहिया गांव भी दे दिए, लोहिया आवास भी दे दिए। केंद्र सरकार से गरीबों को घर मिलता है तो 70,000 रुपए मिलते हैं और अगर समाजवादी लोग घर देते हैं लोहिया आवास तो हम 3,05,000 दे रहे हैं। बताओ किसमें घर पूरा बनेगा गरीब का? और ये लोहिया आवास है, उसमें कम से कम हम एक सोलर पैनल दे रहे हैं, एक पंखा और 2 बल्ब को उसको कभी भी बिल नहीं देना पड़ेगा, पूरा का पूरा इंतजाम हो जाएगा, उसका बिजली का इंतजाम हो जाएगा। हम लोगों ने साइकिल भी बांट के दिखा दी। हमने अधिकारियों से कहा कि हमने जब लैपटॉप बांटा था हमने ऐसा इंतजाम कर दिया था, जैसे ही लैपटॉप खोलोगे हमारी और नेताजी की तस्वीर देखोगे, अगर तस्वीर हटाने की कोशिश करोगे तो लैपटॉप खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा, फिर चलेगा नहीं दोबारा। इन्हें हम अधिकारियों से भी कहेंगे, अभी तो साइकिलें बढ़ गई क्योंकि हमारा चुनाव चिन्ह भी है, हम गरीबों की मदद भी कर रहे हैं। अभी तो कोई इंतजाम नहीं है, इसमें हमारा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन आने वाले समय में हम लोग कम से कम ऐसा इंतजाम कर दें कि जिसके पास साइकिल पहुंचे और जब साइकिल चले तो खड़ा हुआ कोई ना कोई कहे कि हाँ ये समाजवादी सरकार की दी हुई साइकिल है। जब हम लैपटॉप में कर सकते हैं तो बताओ साइकिल में क्यों नहीं कर सकते? इसलिए साइकिल में भी करने का काम करेंगे और ये साइकिलें बटेंगी लगातार। अभी तो मजदूर भाइयों को दे रहे हैं, IAS फर्स्ट जो गांव बना है उनमें हम लोग पढ़ने वाले बच्चों को देंगे। आने वाले समय में अगर हमें करना पड़ा तो जो हमारी छात्र छात्राएं हैं 10वीं और 12वीं में जो पढ़ रही है, जो अच्छे नंबर प्राप्त कर रहे हैं, उनको भी हम लोग कहीं ना कहीं से साइकिल का इंतजाम कराने का काम करेंगे, जिससे कम से कम उन्हें साइकिल मिल जाए, आने जाने में आसानी हो जाए। इन्हें आप तुलना जब करोगे तो आप समाजवादियों। तो यहाँ पर अखिलेश यादव संबोधित कर रहे थे हजारों लोगों को। 11 विभागों की कुल 31 परियोजनाओं का लोकार्पण उन्होंने किया, 2 विभागों की 9 परियोजनाओं का शिलान्यास किया और चेक, लैपटॉप और साइकिल भी बांटे जाएंगे समाजवादी पार्टी की ओर से। अखिलेश यादव ने यहां पर कन्या विद्याधन की बात की, गरीब लड़कियों की शादी में मदद करने की बात कही। उन्होंने कहा कि प्रत्येक लड़की के लिए 30,000 रुपए दिए जाएंगे, किसानों का पानी मुफ्त किया। इसके साथ साथ उन्होंने मोदी सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आखिर 2 सालों में मोदी सरकार ने जनता को दिया क्या है।
उन्होंने कहा कि जिस तरह से एम्बुलेंस के लिए इंतजाम किए गए हैं